कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने खुसूसी सलाहियतों से नवाजा होता है और वो अपनी हिम्मत और क़ुव्वत के ज़रिए ऐसे काम कर जाते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है इक़रा नूर, जो ना सिर्फ एक निजी कंपनी में जॉब कर रही हैं बल्कि एक अच्छी मुक़र्ररा भी हैं। मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर खुसूसी अफराद के लिए आवाज़ भी उठाती हैं और कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें खदीजतुल कुबरा अवार्ड 2019 भी शामिल है। अस्सलामु अलैकुम इक़रा, सबसे पहले वेलकम टू द शो। और हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे स्टूडियोज़ माशाल्लाह तशरीफ़ लाई हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। मैं आगाज़ गुफ्तगू का करना चाहूँगा एक बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस पर्सनैलिटी के नाम से लिंक्ड है, खदीजतुल कुबरा अवार्ड 2019। इसी से हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। थोड़ा बताइए किस डिसिप्लिन में आपको ये अवार्ड मिला था? थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपके साथ बातचीत कर सकूँ और अपनी जो भी वर्किंग है, जो भी मेरी थ्रू आउट मेरी लाइफ अचीवमेंट्स रही हैं, मैं यहाँ पे उसको डिस्क्लोज़ कर सकूँ। सर, ये जो मुझे अवार्ड मिला पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विद वुमेन कैटेगरी, ये उस कैटेगरी में मुझे दिया गया था कि डिफरेंट जो वुमेन फेसिंग विद डिसेबिलिटीज़ सोसाइटी में किस तरह वर्कआउट कर रही हैं, उनकी एजुकेशन वाइज स्कूलिंग उनकी किस तरह से रही, कॉलेज में उनको क्या क्या बैरियर्स आए, सोसाइटी में जब उन्होंने मूव करना शुरू किया तो उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहे, और फिर जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की तो वो उसमें किस तरह से कैटेगरीज आई। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज़ को उन्होंने समराइज़ करके उसमें उन्होंने ये सेंसस किया था कि मतलब मेरा जो नाम बीच में सिलेक्शन हुई थी वो इस वजह से थी कि मेरा डिफरेंट सिनेरियोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे आगे मूव करती रही। और उसमें यह था कि अब जैसे मेरे पास अगर बैरियर आ रहा है अपॉर्चुनिटी की, तो मैंने उसको कभी भी अपना एक बैरियर नहीं फ़ील किया, ना मैंने अपनी कोई कमज़ोरी उसको बनाने दी, और मैंने अपनी स्पेशलिटी को ही अपनी एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि मैंने अपनी पावर बनाई कि मैं उसको लेके आगे चल सकूं। और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान इसकी नॉमिनेशंस हुई थी, और 2019 में मुझे इस चीज़ का अवार्ड दिया गया था एज बीइंग अ इंस्पायरेशन गर्ल ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, यू आर एन इंस्पिरेशन। अच्छा, माशाल्लाह से आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कितने सेशंस आप दे चुकी हैं? कितने लोगों को अब तक अंदाज़ा, मतलब बंदा ज़ाहिर सी बात है गिनता तो नहीं है, लेकिन एक होता है ना टारगेट ऑडियंस, और कितने लोग होते हैं, कितने लोग अब तक आपसे इंस्पायर हो चुके हैं? काफ़ी सर, मैं नंबर्स तो मुझे याद नहीं होंगे। काफ़ी इस तरह के केसेस मैंने देखे हैं। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जो वो अपने घरों तक बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस का काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा है, इवन दो कि उनकी फैमिलीज़ भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही, जस्ट बिकॉज कि उनको नॉलेज नहीं है कि सोसाइटी में उनको कैसे लेके जाना है या उनका नाम किस तरह नॉमिनेट करना है। इवन दो मैंने केसेस ऐसे भी देखे हैं जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आने के बावजूद भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या उनका CNIC इस कैटेगरी में किस तरह से आएगा, वो उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ये जब मैंने ये चीज़ चेक की थी तो मैंने उनसे अलग से काउंसलिंग और उनके साथ सेटिंग रखी थी, और डिफरेंट केसेस को मैं आगे लेके आई थी। और अगर मैं किसी सेमिनार में जाऊं तो मैं उसका रिज़ल्ट ये निकला था कि जब मैं सेमिनार में जा रही हूं तो मेरे से पहले वो लोग वहाँ पे बैठे हुए होते थे और वो हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहे होते थे। अच्छा इक़रा, मुझे ये बताइए कि आप वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन एक काम स्टैंड आउट करता है, यू वेंट टू सम सुपर स्टोर्स एज वेल। और एक अच्छी बात जो हमारे माशरे में ये हो रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वहाँ पे बहुत सारे सुपर स्टोर्स ने मैं देखता हूँ डिफरेंटली एबल्ड लोगों को अपनी वर्क फोर्स में भी माशाल्लाह से शामिल किया हुआ है। तो आप गई वहाँ पे और आपने वहाँ पे उनके क्या मसाइल देखे या आपकी क्या गुफ्तगू हुई, वो प्रॉब्लम्स फिर कैसे सॉल्व हुए? सर, आप ये किस पॉइंट से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे सर इस चीज़ को? आप जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो आवाज़ उठाई और सुपर स्टोर्स आप गई और वहाँ पे जितने भी लोग जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और सर, पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ आवाज़ ही उठानी नहीं होती, हम लोगों को खुद उस चीज़ से गुज़र के फिर उनको एक एग्जांपल के तौर पे उनको दिखाना होता है कि ये चीज़ इस तरह से मसाइल आए और हमने इस चीज़ को ऐसे कवर किया।
मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब्स की हैं और उन कैटेगरीज़ में मैंने मार्केट की जॉब्स भी की हैं। काफ़ी बैरियर्स मेरे लिए भी आए कि मैंने मार्केट में किस तरह लोगों को फेस करना है, किस तरह से पब्लिक डीलिंग करनी है। तो वो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी, तो उसके बाद मैं आगे किसी को मोटिवेट कर सकती थी कि ये मैंने फेस किया है, मुझे ये प्रॉब्लम आया, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से कवर किया। तो ये आप भी इस चीज़ को लेके चले ताकि आप भी आगे मूव कर सकें, अच्छा आपका कैरियर बन सके। राइट। इकरा, मुझे आखिर में ये बताइए, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बड़ा मसला है, ऐसे में पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़, उनके लिए क्या समझती हैं, क्या कुछ मज़ीद सहूलियात होनी चाहिए ताकि हम उन्हें नज़रअंदाज ना करें? सर, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन वुमेन विद डिसेबिलिटी पे काम एज़ कम्पेयर टू वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा कम है। और मैं समझती हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अगर एक डिसेबिलिटी के साथ एक फ़ीमेल आ रही है तो उसको एक अच्छी एसेसिबिलिटीज़ के साथ काम करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, अभी करंटली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूं, उन्होंने सिर्फ मेरी डिसेबिलिटी नहीं, उन्होंने मेरी वुमेन कैटेगरी में भी उन्होंने हर चीज़ को एसेसिबल किया है। उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया है कि इसके ये प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर जेंडर वाइज बात की जाए तो मेल कैटेगरी में आई डोंट नो कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन फ़ीमेल के अलग इश्यूज़ आते हैं जिसको इतना पॉइंट आउट नहीं किया जाता सोसाइटी में, और उसको एक साइड पे रख दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी वुमेन अपने कैरियर में पीछे रह जाती हैं। तो एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा ये कि एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट एंड ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं, हम लोग जब भी अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो काफ़ी बैरियर्स आते हैं, काफ़ी एक लंबा प्रोसेस आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग भी उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो मेरी ये सजेशन होगी कि अगर वो कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है या जो अप्लाई करने का एक तरीक़ेकार है, उस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके एक थोड़ा सा उसमें भी एसेसिबल किया जाए, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटी भी इस चीज़ को आगे आ सके। इकरा, ये दोनों पॉइंट जो आपने, एक तो एजुकेशन वाला और उससे पहले वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, ये दोनों पॉइंट आपने बहुत वैलिड उठाए हैं, और ये आपसे वादा है कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम अपने प्लेटफॉर्म से इन दोनों इशूज़ को अगेन राइज करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन। और ऐसी ही वो शख्सियात हैं जो हमारे लिए मशअल राह हैं, जो मसाइल हमारे लिए शायद मसाइल नहीं हैं, जब ये लोग आके बताते हैं तो हमें वाकई लगता है कि दीज आर द इशूज़